बड़ी अजीब सी बात नहीं है? मिस्टर खन्ना ने अपनी इकलौती बेटी के बारे में पिछले 7 सालों में कभी कोई खबर लेने की कोशिश ही नहीं की। नहीं शाना, यह बात मिस्टर खन्ना की नहीं, शेफाली की है। बड़ी अजीब बात है कि शेफाली के एक्सीडेंट को 20 दिन हो गए, लेकिन आज तक नासिक से लेकर नैनीताल तक के किसी भी पुलिस स्टेशन में उसके पति आरडी ने कोई भी कंप्लेंट तक नहीं लिखवाई। चीफ, हो सकता है इन 7 सालों में वो दोनों अलग हो गए हो, या फिर उसका पति। नहीं शायद। अब ये बात की जानकारी तो हमें शेफाली की याददाश्त वापस आने के बाद ही मिल सकती। चीफ, कार रजिस्ट्रेशन के बारे में पता चल गया। वो किसी धीरज लाल शाह के नाम पर रजिस्टर्ड है, जो कि पूना में रहता है। इसका मतलब ये है कि धीरज लाल शाह शेफाली का पति हो सकता है। लेकिन धीरज लाल शाह की उम्र 65 साल है और उसकी बीवी की 60 साल। इंश्योरेंस पेपर से पता चला। आने की बात जहां से शुरू हुई थी वहीं आकर खत्म हो गई। एक बात जरूर है कि शेफाली पूना रहती थी। हो सकता है हमें ये आरडी भी पूना से मिल जाए। आरडी आ चुका है। मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा है मेजर साहब। 6 दिन पहले एक आदमी खन्ना हाउस में आया था जो अपने आप को आरडी बता रहा था। एक्सक्यूज मी, मैं कम इन सर? यस, कहिए। सर मैं रघुनाथ दीवान। सर मैं शेफाली का पति हूं, आरडी। तुम्हारी यहां आने की हिम्मत कैसे हुई? चले जाओ यहां से। सर मैं आपकी नाराजगी में समझ सकता हूं, लेकिन मैं यहां आपसे मेलजोल बढ़ाने या फिर आपके दौलत के लिए नहीं आया। मैं शेफाली के लिए आया हूं। कसारा घाट के पुलिस स्टेशन से पता चला कि उसका एक्सीडेंट हुआ है और आप उसे अपने साथ यहां लाए हुए हैं। शेफाली, शेफाली! चिल्लाओ मत और चले जाओ यहां से, वरना मैं तुम्हारा खून कर दूंगा। ये क्या कर रहे हो तुम? मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ठंडे दिमाग से सोचो। डॉक्टर ने क्या कहा है कि अगर शेफाली को अपने नजदीकी रिश्तेदारों के साथ रखा गया तो उसकी याददाश्त जल्दी वापस आ सकती है। लेकिन क्या सबूत है कि यही शेफाली का पति है? ये मैरिज सर्टिफिकेट और ये डीवीडी, आप चाहें तो इसे देख सकते हैं। अब तो आपको तसल्ली हो गई हुई ना? मेरी शादी शेफाली के साथ नैनीताल में 7 साल पहले हो गई है। देखो बेटा, मैं मानती हूँ कि तुम उसके पति हो, लेकिन शेफाली का एक्सीडेंट होने के बाद वो अपनी याददाश्त भूल चुकी है। शेफाली याददाश्त? देखो बेटा, संभालो अपने आप को। तुम यहीं रुको, मैं शेफाली को लेकर आती हूँ। शेफाली, शेफाली, शेफाली! मैं तुम्हारा पति आरडी। आरडी, पहचानने की कोशिश करो। भगवान के लिए कुछ याद करो शेफाली, वरना ये लोग तुम्हें मुझसे छीन लेंगे और मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता शेफाली। मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। भगवान के लिए कुछ तो याद करो। मैं तुम्हारा पति आरडी हूं। शेफाली, क्या हो गया शेफाली को? बेटा, शेफाली अपनी याददाश्त भूल चुकी है और इन हालात में मैं उसे तुम्हारे साथ कैसे भेज दूं? इस हालात में मैं अपनी बीवी को अकेला छोड़ नहीं सकता। या तो आप इसे मेरे साथ भेज दीजिए, नहीं तो मुझे यहां पे रहने दीजिए। शेफाली, क्या हो गया तुम्हें?
मिस्टर खन्ना, विजया जी की बात बिल्कुल सच है। आरडी के आ जाने से शेफाली की याददाश्त जल्द वापस आ जाएगी, इसमें उलझन की क्या बात है? दूसरे दिन मैं रघु को शेफाली के बारे में पूछ ही रहा था कि अचानक तुम उसके पति हो और तुम नहीं जानते तुम्हारी बीवी बाय रोड कहां जा रही थी। मैं नहीं जानता, वो अक्सर जाती रहती थी। नहीं जानते या बताना नहीं चाहते? ये कैसे बताएगा पापा, इसे तो कुछ पता ही नहीं है। लेकिन मुझे पता है शेफाली अपने दोस्त सिमरन के घर नासिक जा रही थी। तुम कौन हो? शेफाली और उसकी फ्रेंड सिमरन के बारे में कैसे जानते हो? आप वो जो है ना, वो जो? शेफाली आपको इसी नाम से बुलाती थी, राइट? लेकिन तुम्हें यह सब कैसे पता? 2 दिन से आपके घर के चक्कर काट रहा हूं और आपको इस नकली दामाद की लीला भी दिखा रहा हूं। मिस्टर, मुझे नकली कहने वाले तुम कौन होते हो? मैं उसका वर हूं, वर। अगर आप वर हो तो मैं पतिवर हूं। ये रहा शादी का सर्टिफिकेट। शेफाली मेरी बीवी है। पूछो, पुलिस को फोन करो। वैसे शेफाली की गायब होने की एफआईआर मैंने नासिक पुलिस स्टेशन में दर्ज करवा दी है और उन्होंने मुझसे कहा है कि कसारा पुलिस स्टेशन को कांटेक्ट करो। आप लोग पुलिस को फोन कीजिए, मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं भी अपने मीडिया और वकील से कांटेक्ट कर लेता हूं। काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी बनेगी। नहीं, एक याददाश्त खोई हुई लड़की के 2 पतियों की दास्तान। मैं पुलिस को फोन करता हूं। पागल हो गए क्या? अरे मीडिया वालों को पता चल गया तो रोज एक आदमी तुम्हारा दामाद बनकर चला आएगा। लेकिन ये देखो, तुम दोनों अच्छी तरह से जानते हो कि शेफाली अपनी याददाश्त खो चुकी है। अब इन हालात में हम उसे आपको कैसे सौंप दे? देखिए, मैं भी अपनी बीवी को छोड़कर नहीं जा सकता और मैं भी अपनी पत्नी को एक अनजान इंसान के साथ अकेला नहीं छोड़ सकता। ठीक है, आप दोनों यहाँ पे रह सकते हैं। मिस्टर खन्ना, ये केस काफी उलझा हुआ है। हाँ, ये आपका दामाद रघु तो काफी सुलझा हुआ आदमी लग रहा है, लेकिन ये रणजीत दासगुप्ता बड़ा चालाक है। वो इनडायरेक्टली आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। चीफ, दोनों को रिमांड पर लेकर देखें। नहीं अभिनव, ऐसा करने से हो सकता है बात मीडिया में लीक हो जाए। लेकिन हाँ, अगर यही हालात रहे तो यह भी हो सकता है कि हर रोज एक नया शख्स आकर अपने आप को मिस्टर खन्ना का दामाद बता सकता है। बता सकता है नहीं, बता रहा है। वो जो तुम यहाँ क्या कर रही हो? भैया, तुम्हारे यहाँ निकलने के बाद एक आदमी आके अपने आप को आरडी बताने लगा और ये रहे उसके भी सारे सबूत। अब मैं क्या करूं डॉक्टर साहब? देखिए खन्ना साहब, आप पहले शांत हो जाइए और विजया जी को अपनी बात बताने दीजिए। बताइए विजया जी, आखिर बात क्या? वो दोनों आपस में बहुत बहस करने लगे। सैफी, याद करो, प्लीज याद करो। आरडी। सैफी, याद करो। आरडी, आरडी, याद करो प्लीज। हाथ हटाओ। शर्म नहीं आती एक अनजान औरत को हाथ लगाते हुए? ये मेरी पत्नी है, समझे? ये मेरी पत्नी है। अरे ये मेरी पत्नी है। मेरी पत्नी है। अरे चल। अरे ये तुम लोग क्या कर रहे हो? इसकी दिमागी हालत के बारे में तो सोचो। आप इसे समझा दीजिए, इसका पति मैं हूं, आरडी। लेकिन ये नाम तो मेरा है। मेरा नाम है आरडी, यानी रवि दयाल।
मैं ही हूं शेफाली का पति, पूना से आया हूं। शेफाली, शेफाली, फिली, 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 मैं तुम्हारा आरडी। ऐसे क्या देख रही हो? आरडी, भैया, शेफाली आज इतने दिनों के बाद पहली बार कुछ बोली है। मुझे तो लग रहा है कि ये रवि ही आपका असली दामाद है। बस इसीलिए यही बात बताने के लिए मैं यहाँ चली आई। देखिए खन्ना साहब, मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूं, लेकिन आपको धीरज से काम लेना होगा। मैं आपसे वादा करता हूं मिस्टर खन्ना कि इस परेशानी से आपको जल्द से जल्द मैं छुड़वाऊंगा। लेकिन खन्ना साहब, वहां होने वाली छोटी सी छोटी बात आपको मुझे इन्फॉर्म करनी होगी। ठीक है, मैं ध्यान रखूंगा। चलो। चीफ, ये केस तो उलझता ही जा रहा है। साहिल, एक बात हमेशा याद रखना कि बिना जवाब का कोई सवाल नहीं होता और बिना सुलझन की कोई उलझन नहीं होती। अब यह केस और भी पेचीदा हो गया। अब सवाल यह है कि चोरी की हुई गाड़ी में ये शेफाली क्यों और कहां जा रही थी।